जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सफलता, उच्च सरकारी सफलता, सरकारी नौकरी, उच्च आत्मविश्वास, उत्तम स्वास्थ्य आदि के कारक ग्रह सूर्य नारायण 14 अप्रैल की प्रातः 3:25 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि छोड़ करके अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो सूर्य की उच्च राशि है। यहाँ पर वो 14 मई 2025 तक रहेंगे। लगभग 30 दिनों का सूर्य का ये गोचर होगा, जब अपनी उच्च राशि पर गोचर करेंगे। वर्ष में एक बार सूर्य अपनी उच्च राशि पर आते हैं, तो एक साल बाद अपनी उच्च राशि पर घूमकर आए हैं सूर्यदेव। क्या परिणाम प्राप्त होगा मीन राशि के जातकों को? आप सब जानते हैं, सूर्य यदि कुंडली में अच्छा होता है, उच्च का होता है, तो बहुत अच्छी सफलताएं देता है, जीवन में मान सम्मान दिलाता है, सरकारी नौकरी आदि की संभावनाओं को प्रबल करता है। वही सूर्य यदि कुंडली में अच्छा न हो, पाप प्रभाव में हो या नीच का हो, तो कहा जाता है नीच का सूर्य 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। जीवन भर असफलता का सामना करना पड़ता है, अपमान का दंश झेलना पड़ता है, पूरा जीवन असफल हो जाता है। आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को सूर्य के इस उच्च राशि पर गोचर करने का क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये द्वितीय स्थान पर सूर्य का गोचर होगा, जो उच्च स्थान पर होगा। द्वितीय स्थान किसका है? धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो वाणी पर सूर्य का गोचर वाणी की तेजी को बढ़ा देगा, वाणी में तलखी ले आएगा, जिसके कारण से कुटुंब में कलह मच सकती है। अर्थात वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना होगा, शब्दों का उचित प्रयोग होगा, तभी वाणी की तलखी से कुटुंब के इस कलह से स्वयं को बचा पाएंगे। वाणी यहाँ पर सूर्य जब होगा तो खान पान में भी कुछ अनियमितता लाएगा, कुछ तीखापन खाने की, मसालेदार खाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे आप पर आपकी हाइपर एसिडिटी बढ़ सकती है, स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी मीन राशि के जातकों को। वहीं धन स्थान पर जब सूर्य रहेंगे तो ध्यान रखिए, सूर्य आपके छठे स्थान के स्वामी है। छठा स्थान ऋण का स्थान है। ऋण के स्थान के स्वामी सूर्य जब द्वितीय धन स्थान पर गोचर करेंगे तो ऋण लेना ऋण देना दोनों आपके लिए घातक हो सकता है। सावधान रहें, ना तो किसी को ऋण दें, ना किसी से ऋण ले। इन 30 दिनों में ऋण लेने और देने से बचना है। किसी की गारंटी भी नहीं लेना है, बैंक आदि में किसी की सिक्योरिटी भी नहीं लेनी है, न देनी है न लेनी नहीं, अन्यथा आप बुरे फंस सकते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, सूर्य यहाँ पर आकस्मिक लाभ की स्थिति बढ़ा सकता है। अचानक से आपको कहीं से बड़े लाभ की स्थिति हो सकती है, और वो ससुराल पक्ष हो सकता है या कहीं अन्य से, जहाँ पे आपने मेहनत न की हो, जहाँ पर आपने कोई बड़ा निवेश न किया हो, या निवेश किया भी हो तो उतने परिणाम में, उतनी भारी मात्रा में लाभ की आपने अपेक्षा न की हो, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा इन 30 दिनों में। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मुकदमों से आपको बचना चाहिए। किसी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। आपके अपना जो एक्यूमुलेटेड धन है, संचित धन है, बैंक बैलेंस है, रोग पे, शत्रु पे, कोर्ट कचहरी पे खर्च होता हुआ इन 30 दिनों पे दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। छठा भाव एक्टिवेट है, और इसलिए रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। उसमें आपका अच्छा धन व्यय हो सकता है। यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा लाभ, पब्लिक स्पीच से लाभ, भाषण से लाभ आपको होगा। भाषण में आप प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, हर तरफ से आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में भी शब्दों का प्रयोग बहुत सावधान होकर के करना है, अन्यथा जहां आपको प्रशंसा होगी तो वहीं कुछ निंदा की भी संभावना बन सकती है। तो इसलिए यदि आप राजनेता है या कोई भी इस तरह की पब्लिक स्पीकिंग करते हैं आप, या पब्लिक स्पीच देते हैं, तो वहाँ पर सावधान होने की आपको आवश्यकता रहेगी। सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। गुप्त बातें यहाँ पर प्रकाशित हो सकती हैं। ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी। कुछ संघर्ष की स्थिति
कुछ गुप्त रोग, गुप्त शत्रु आपके सर उठा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से आपको चलाना होगा। सूर्य की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी, छठे के स्वामी है, दोनों स्थान दुर्घटना के स्थान है, तो दुर्घटना भी संभावित है मीन राशि के जातकों को। तो गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, ओवर स्पीड न करें, किसी से स्टंट कोई किसी प्रकार का न करें, यातायात नियमों का पालन करिए। चतुष्पदी वाहन चला रहे हैं, अर्थात चार पहिया वाहन, कार वगैरह चला रहे हैं तो सीट बेल्ट वगैरह लगा कर चलाइए और गाड़ी को कंट्रोल में चलाएं। गाड़ी चलाते समय मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते रहें, या गाड़ी में कार में है तो आप सुंदरकांड आदि लगा लीजिए, हनुमान चालीसा लगा लीजिए, उसको सुनते हुए चलाएंगे तो किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी। और भी अच्छा उपाय करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 8वां अध्याय नारायण कवच का पाठ करके यदि घर से निकलते हैं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को आप निरस्त कर देंगे। सूर्य का ये गोचर कैसा होगा, इसको और सूक्ष्मता से समझने के लिए आइए हम नक्षत्रों की तरफ चलते हैं। 3 नक्षत्रों पर यहाँ पर गोचर करेंगे, रेवती, भरणी और कृत्तिका। रेवती नक्षत्र पर 27 अप्रैल तक गोचर करेंगे, जिसके स्वामी बुध हैं। और बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं इसको देखना होगा। बुध नीच के होकर आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं सूर्य, बुध आपके चतुर्थ के और सप्तम के। नीच के होकर गोचर जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनका नीचत्व तो कैंसिल हो रहा है, नीचभंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के हैं। फलता व्यापार से लाभ कराएंगे 27 अप्रैल तक। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग क्षेत्र से, बीमा आदि से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ की स्थिति यहाँ बना रहे हैं। 27 अप्रैल से 11 मई तक भरणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र उच्च के होकर के आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। फलतः आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। वस्त्राभूषणों का लाभ आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुख संसाधन आपके घर में बढ़ने वाले हैं। आप उस पर व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, जिससे आपका संचित कोष कुछ खाली होगा, लेकिन सुख संसाधन, मनोरंजन के अवसर निरंतर आपको प्राप्त होंगे। आनंद में जीवन इसमें व्यतीत होगा। जब कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे 11 मई के बाद, तो सूर्य अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। कुटुंब में कलह, वाणी में कड़वाहट, तल की इस बीच बढ़ जाएगी, जिसके कारण से पारिवारिक वातावरण विषाद हो जाएगा, कलहपूर्ण हो जाएगा। सूर्य के इस दुष्परिणाम को कम करने के लिए, नकारात्मक परिणाम को मिनिमाइज करने के लिए और इनके सूर्य के जो अच्छे परिणाम है, शुभ परिणाम है, उनको और बूस्टअप करने के लिए क्या उपाय करें? तो सबसे पहले तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अर्घ देते समय तांबे का पात्र हो, उसमें लाल चंदन और मिश्री की कुछ डलियां डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। गायत्री मंत्र का मन ही मन वहीं पर जप करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप सर्वोत्तम ध्यान है, सर्वोत्तम जप है। और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ कर लीजिए। सर्वोत्तम परिणाम सूर्य के इस गोचर का आएगा, इसमें कोई शक नहीं। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलते फिरते, उठते बैठते भगवान नाम का स्मरण करते रहें, जप करते रहें। विश्वास मानिए आपका सब प्रकार से मंगल होगा। जय जय सिया राम।